शख्स आया था इमाम हसन के पास मांगने के लिए, और इमाम के पास उस वक्त कुछ भी नहीं था। अच्छा। और उसने कहा कि ए हसन मुझे कुछ अता कीजिए। इमाम के पास कुछ नहीं था, तो इमाम ने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुझे एक शख्स के, पैसे वाला शख्स है, उसके पास भेज रहा हूँ। यानी मौला का ये दर्स है कि अगर कुछ कर ना सकते हो तो उसका काम वहां से करवा दो जहां से तुम्हारी इस्तिताअत है। मतलब ये इजाजत है कि जी, किसी और से करवा सकते यानी हैं। तुम उसे वहां भेजो, हाँ, नमूना है ना ये सब वो हमारी वो जिंदगी के दर लिए। दिखाओ जहां से दिखाओ। उसका काम हो जाए। ठीक है। ठीक है, इमाम ने कहा मैं तुझे वहां भेज रहा हूं भेज रहे हैं। जहां पर तेरा काम हो जाएगा। सही है। लेकिन देख, उसके यहां पर आज ही बेटे की मौत हुई है, आज उसके यहाँ बेटे की मौत हुई है, तो अभी तक उसके यहाँ ताजियत करने वाला कोई आया नहीं है। तू जाकर ताजियत करना, उस है बहुत पैसे वाला, ठीक लेकिन है। अभी तक कोई ताजियत करने वाला आया ताज़ियत नहीं के है। लिए नहीं आया तू कोई। जाकर उसको ताजियत करना, फिर अपनी हाजत रख देना कि मेरा ये मसला है, तेरा मसला हल हो जाएगा। तो वो गया उसके पास और उसने ताजियत की। ताजियत इस अंदाज से की, उसने कहा हमद है उस परवरदिगार की कि जिसने तेरे बेटे को उठाकर, तुझे तो सोगवार कर दिया, मगर तुझे उठाकर तेरे बेटे को लावारिस नहीं छोड़ दिया। अल्लाह, क्या कहने बात। लगा क्या कहने, इतनी बेहतरीन ताजियत। वाह। इस ताजियत के बाद मेरा दिल सुकून में आ गया कि वाकईतन अगर मेरे बेटे को उठाकर, मुझे सोगवार तो किया अल्लाह ने, मगर मुझे अगर उठा लेता हाय हाय तो हाय। मेरा बेटा लावारिस हो जाता। लावारिस हो जाता। लिहाजा अब मुझे सुकून आ गया, मुझे करार आ गया ये ताजियत से। ये बता, ये तू ताजियत कहाँ से सीख कर आया, क्या ये तेरी अपनी ताजियत है? उसने कहा नहीं। कहा मैं फसाहत और बलागत के इमाम के बेटे के पास से आ रहा हूँ। अल्लाह। कहा बोल तुझे क्या चाहिए। फिर उसने उसकी हाजत, तो इमाम का तरीक़ेकार था कि इमाम किसी को, साइल को खाली हाथ नहीं छोड़ते थे। अगर थोड़ी सी भी आपके पास गुंजाइश होना, आप अता करना शुरू कीजिए इमाम हसन के नाम पर, अल्लाह। इंशाल्लाह आपके रिस्क में बरकत होगी, बहुत और ये जो बरकत। डिप्रेशन है ना आपकी जिंदगी जी। में, इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएगा। बहुत सही फरमा रहे हैं।